हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम तैयार हैं अपने मल्टी लेवल की जर्नी पे चलने के लिए। बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसी ये जर्नी होने वाली है। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मॉडल रिविजिट हमारा 2-to-1 मॉडल है। लीडरशिप हैज एन इम्पैक्ट ऑन कोहेशन, दोनों लेवल 2 पे हैं और उन दोनों का इफेक्ट वेलबींग पे पड़ेगा, तो कोहेशन मीडिएटर है। मैंने लीडरशिप और कोहेशन इंडिविजुअल से ही लिए, तो इनका एग्रीगेट करना पड़ेगा दोनों का। ऊपर वाले दोनों का ग्रैंड मीन सेंटरिंग होगा, नीचे कोई डीवी की सेंटरिंग होती नहीं है। कोई और वेरिएबल होता तो ग्रुप मीन सेंटरिंग करते। डिपेंडेंट वेरिएबल का ICC1 भी चेक करना होगा। तो मेरा स्कीम ये रहेगा, सबसे पहले मैं इन दोनों को एग्रीगेट करूंगा। एग्रीगेट करने के बाद उनकी ग्रैंड मीन सेंटरिंग, तो यहां पहले एग्रीगेट ग्रैंड मीन सेंटरिंग कर देंगे हम इसकी, और कुछ हम रिग्रेशन के जो अजम्पशंस हैं वो भी चेक करेंगे। तो मैंने R शुरू किया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट बिगिन किया है। मेरे पास 7 सिर्फ बेस पैकेज है और कुछ भी मैंने कॉल नहीं किया है। ओके, फर्स्ट स्टेप कंट्रोल शिफ्ट H, या आप सेशन सेट वर्किंग डायरेक्टरी चूज डायरेक्टरी, कंट्रोल शिफ्ट H। मैं अपनी डायरेक्टरी चूज करता हूं MLM, जहां पे मेरी सारी फाइल्स हैं। तो अब मुझे ये सारी फाइल्स यहां दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, मेरी फाइल का नाम है MLM, यहां से भी मैं कॉल कर सकता हूं इसे। चेक कर लें, MLM यही थे 6 वेरिएबल और तकरीबन 7382 का मेरा डाटा था। 99 ग्रुप्स थे इसमें। फर्स्ट रो एज नेम्स और इंपोर्ट कर दें, तो इंपोर्ट हो गया है। 7382 6 वेरिएबल है मेरे पास, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही था। और एक मैं अपनी वो भी खोल लेता हूं, इसका नाम है MLM मॉडल 2-to-1, मैंने इसका नाम रखा है 2-to-1। इसको हम एक एक समझते हैं। ये मैंने पहले से इसलिए लिख लिया कि टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये फाइल आपको इसके साथ मिलेगी, पर आप टाइप भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं आराम आराम से, एट योर ऑन स्पीड आप चले साथ। ट्रेडिवर्स कॉम्बिनेशन ऑफ 9 पैकेज, तो बहुत ही बढ़िया है ये। इजी स्टैट्स 10 पैकेज, इन दोनों को तो करना ही है। जे टूल हमारा काम आता रहेगा, क्योंकि जे टूल के अंदर हमें समरी मिल जाता है। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखिएगा। इफेक्ट साइज का स्टैंडर्डाइज अब काम नहीं करेगा। इनसाइट का गेट डाटा वेट काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जे टूल्स काम करेगा। ठीक है, गेट विजार्ड का सेंटर और ये भी काम नहीं करेगा। ठीक, तो एक्चुअली तो फिर जे टूल ना ही करें हम, क्योंकि बहुत सारी चीजों की मास्किंग कर रही है इसने। चलिए, 3 पैकेज मल्टी लेवल LME, ये तीनों मल्टी लेवल के होते हैं, तीनों को ही कॉल कर लें। रीड R फाइल तो मैं अटैच ले चुका, अटैच कर लेता हूं। नेम्स चेक कर लें, सही है, इसका कोई कम नहीं। डिम डायमेंशन ये भी ठीक है। ग्रुप्स कितने हैं मेरे, ग्रुप्स देखना हो मुझे तो एक तो हम ऐसे भी देख सकते थे, हेड ऑफ MLM ग्रुप, ये जैसे दिख रहा है। तो मैंने यहां लिखा यूनिक ग्रुप में लिखूंगा, तो ये जितनी यूनिक वैल्यू है उतनी बता देगा। 99 है, और लेंथ लिखने से उनके नंबर आ जाएगा। मैं एक GRP बना लेता हूं, क्योंकि कई जगह बाद में मैं भूल जाता हूं ये फैक्टर लिखना। ये एक्चुअली एक नंबर 1 2 3 नहीं है, ये फैक्टर है हमारा GRP। और अगर आप देखना चाहें इसका GRP का टेबल देखना चाहें, तो इसका मतलब पहले ग्रुप में 74% है, दूसरे में 63, तीसरे में 96 एंड सो ऑन। ये ओवरऑल है हमारा, राइट। अब हम चलते हैं, सबसे पहले वो 2 हमारे अजम्पशन थे, इनकी चेक करते हैं। मैं लिखता हूं RWG हमारा, हम यहां करते थे एग्रीगेशन के लिए नेसेसरी होता है कि विद इन ग्रुप एग्रीमेंट काफी ज्यादा। R विद इन ग्रुप किसका, सिर्फ उन वेरिएबल का जिसको एग्रीगेट किया जाएगा। तो मैंने तो यहां पे दोनों को करना है, लीडर कोहेशन, तो दोनों का RWG यूज होगा। किसके बेस पे, ग्रुप के बेस पे। तो ये हर एक की इंडिविजुअल वैल्यू दे देता है। यहाँ पे ये ग्रुप साइज लिखा है, उसका RWG। ठीक है, ये कैसे निकलता है हम डिस्कस कर चुके हैं, पर क्योंकि 99 ग्रुप्स हैं तो हमें सारे नहीं चाहिए, हमें तो उनका मीन या मीडियन देखना है। तो मैंने इस सारे के आगे लिख दिया समरी। तो RWG का मीडियन वैल्यू है 74, मीन वैल्यू है 74, दोनों 0.7 से ज्यादा है, गुड न्यूज। सेम कोहेशन के लिए रिपीट, थोड़ा सा कम है 6363। ठीक है, चलिए लिख देंगे 0.6 से ज्यादा है, पर नहीं आया, पर लेकिन ऑलमोस्ट गुड है। आगे चलते हैं, ईटा स्क्वायर। अब मैं रन कर रहा हूं लीडरशिप ऑन GRP। ये GRP छोटे वाला है, जो मेरा ऑब्वियसली मैं डिफाइन कर चुका हूं, फैक्टर है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रन किया, सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं। क्या, लीडरशिप का स्कोर, लीडरशिप का मीन स्कोर ग्रुप्स के लिए अलग अलग है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें वो स्कोर है क्या, तो हम यह यूज कर सकते हैं TApply। लीडर डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप और मीन स्कोर।
तो ये सारे के अलग अलग है। देखिए किसी ग्रुप का 2.9, 2.4, 2.9, मतलब इसका कहना है सारे सेम नहीं है। ये नहीं कह रहा सारे अलग है। आप बोलो ये 2.92 और ये कहाँ फर्क है, सारे नहीं फर्क है, लेकिन सारे सेम नहीं है। एटलीस्ट फ्यू डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर्स, कुछ का तो बहुत ही ज्यादा फर्क है। ओके, तो अगर मैं आर स्क्वायर टाइप निकालना चाहूं यहां पे, यानी 605 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ दिस, इसको बोलते हैं ईटा स्क्वायर। ईटा स्क्वायर है 14, क्रॉस चेक कर लें इसे, 13.75 वही आ रहा है। ठीक है, द सेम मतलब क्या देखते हैं इसमें, सिग्निफिकेंट होना चाहिए नंबर 1, नंबर 2 जितना है उतना रिपोर्ट करो। ईटा स्क्वायर 14% है और सिग्निफिकेंट है। अच्छा, रिपोर्टिंग की आपको चिंता नहीं करनी, रिपोर्टिंग के लिए तो आपके पास रिपोर्ट है ही यहाँ पे। ईटा स्क्वायर में हमने लिखा था A1, रिपोर्ट तो ये कर देगा फॉर वन वे, और ईटा स्क्वायर इसने कहा नहीं मैं नहीं काम करता, कोई नहीं, ये GLM के लिए बना है वैसे मेनली। मेरे ख्याल से समरी इसका तो कर ही देगा। रिपोर्ट इसकी जगह अगर मैं A1 लिखूं, उससे तो रिपोर्ट करना चाहिए। हाँ, मेन इफेक्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, पी वैल्यू इतनी इतनी इतनी, और ईटा स्क्वायर जो है वो हमारा आ गया 14%। कोहेशन का चेक करें, कोहेशन सिग्निफिकेंट है और 6% है। कूल, नेक्स्ट चलते हैं। ICC चेक करें, वेलबींग ग्रुप के ऊपर सिग्निफिकेंट है और 4% के करीब आ रहा है। ठीक है, इसको हम आगे रिविजिट कर लेंगे जब हम कभी रैंडम इंटरसेप्ट यूज करेंगे तब देख लेंगे। 4%। एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट मैंने कैसे करना है, सारे जो भी ग्रुप 1 के जितने मेंबर्स हैं जो बोलते हैं उनका मीन निकाल दो। इसके लिए फार्मूला है, टी अप्लाई भी था। टी अप्लाई एक वेरिएबल को हैंडल करता है, एग्रीगेट एक से ज्यादा को भी कर लेता है। तो मैंने यहां बना दिया डाटा फ्रेम, और लिस्ट लिखना होता था यहां पे, और फंक्शन मीन है। चेक करें, वो 2.92, 2.48 हमने एक्सेल में करके देखे थे, ये सारे आगे सेपरेट। ये वाली फाइल है जिसके ऊपर मैं रन करूंगा मेरा पहला वाला लीडरशिप हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन कोहेशन। लेकिन इससे पहले सेंटरिंग जरूरी है, इससे पहले सेंटरिंग जरूरी है। और मैं एक इसका नाम भी चेंज कर लेता हूं, इसका नाम मैं रख लेता हूं, कम जरूरी नहीं है पर आगे कभी मर्ज करेंगे रिक्वायर्ड होगा GRP, तो मैंने कॉल नेम यूज किया GRP, और मैं लीड टू लीड क्वेश्चन 2। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं मेन फाइल में मर्ज करूंगा, रिमेंबर वहां भी एक लीड है, मैशअप ना हो जाए, तो लीड 2 नाम से मैं इसको कर रहा हूं। तो ये 2 आप चेक करें सही है, और यहां आप चाहें तो आप अपना ये रन कर सकते हैं। ये हमने करके देखा था, पर याद है हमने कहा था कि ये तो इंटरसेप्ट का कोई मीनिंग नहीं है, हटाना होगा, इंटरसेप्ट 0 आना चाहिए, इसलिए यहां पे मैं सेंटरिंग करूंगा। वही स्टेप्स है वैसे का वैसा। तो अब मैं ग्रैंड मीन सेंटर कर रहा हूं, उसके लिए मैं सेंटर यूज कर लेता हूं। नाउ आई एम नॉट श्योर ये सेंटर काम करेगा नहीं, क्योंकि ये देख लेते हैं, काम तो करना चाहिए। हेड, आई होप ये काम कर रहा है 0.040। थोड़ा डाउट मुझे इसलिए था क्योंकि जे टूल से मास्किंग करके कभी उसको मना ना कर दे। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। और यहां पे हमारे पास एक और तरीका है, एक ही काम को कई कई तरीके से कर सकते हैं। मैं 31 बना लेता हूं और इसको लिखेंगे हम स्केल। स्केल से भी वही काम करता है, और स्केल इज इक्वल टू फॉल्स। तो चेक करें क्या ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है, 040403 बिल्कुल सेम आ रही है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई इश्यू नहीं है। बस ये क्रॉस चेक करने के लिए ही था। हटाते कैसे हैं, जेड का जो लीड 31 है इज इक्वल टू NULL, नल कर देंगे तो वो हट जाएगा। चेक करें जी, हेड 1 ये बन गया है सही। इसके ऊपर मैंने रन करना है लीड 3 कोहेशन 3 पे रन करेंगे, दोनों सेम लेवल पे हैं। 2-3 चीजें क्विक चेक, इसका सैंपल साइज कितना है, डिम ऑफ जेड 99 है, बिल्कुल ठीक है, और इनकी ग्रैंड मीन सेंटरिंग हो चुकी, उसका मैं यूज करता हूं LM यूज करेंगे जी। LME क्यों नहीं कर रहा मैं, LME यूज करते थे अगर हमारा क्रॉस लेवल हो, वहां पे LME होता था। एक लेवल पे चाहे दोनों 2-2 पे हैं या दोनों 1-1 पे हैं, LM यूज होगा। LM कोहेशन डिपेंड्स ऑन लीडर, डाटा जेड, और समरी उसकी चेक कर दें। समरी ये वैल्यू तो 0 आएगी ही आएगी, ठीक है। हम थोड़ा सा बेहतर आउटपुट SUMM से भी देख सकते हैं। तो ये तो इंटरसेप्ट तो 0 आएगा। 0.44 हमें पता है कि जब हमारा लीडरशिप नहीं है, यानी लीडर अपने मीन लीडर पे, इंस्टीट्यूट के ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल स्कोर पे है, उस वक्त कोहेशन भी ओवरऑल स्कोर पे है। 39% R स्क्वायर है, गुड एनफ, बढ़िया। आगे चलते हैं। अब हम उतर रहे हैं नीचे। जैसे ही नीचे उतरे डाटा फाइल हो जाएगी 7382 की, ओके। उस फाइल का नाम था MLM, और इसके अगर आप डायमेंशन देखें MLM के,
ये था 7382 पर 6 है। इसके अंदर लीड HR वेलबींग है, पर वो लीड 2 लीड 3 वो नहीं है। तो मैं मर्ज कर देता हूं मैं, नेम ऑफ जेड भी चेक कर लें, ठीक है। एक वेरिएबल तो हूबहू सेम होना चाहिए जिसके बेस पे मर्जिंग करेंगे, बाकी कोई भी नाम सेम नहीं होना चाहिए। तो यहां लीड क्वेश्चन को मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। कूल जेड बना दिया, डायमेंशन हेड चेक करो, सही आ गया जी। अगर ये आपको लग रहा है परेशान कर रहा है डेसिमल प्लेसेस, तो हम इसको पाइप ऑपरेटर प्रिंट डिजिट्स इज इक्वल टू 2 या 1 या 2, इससे थोड़ा छोटा बन जाएगा, ठीक है। अब हमें यहां पे काम करना है। हम पहुंच चुके हैं इस लेवल पे, 7382 की फाइल है, ये सारा लिखा हुआ है। मुझे सिर्फ इन 3 पे काम करना है। वेलबींग डिपेंड्स ऑन कोहेशन 3 बोला जाएगा इसे, और ये लीडर 3 बोला जाएगा। मीन सेंटरिंग है, ग्रैंड भी है मीन सेंटरिंग, राइट। तो मैंने लिखा यहां पे कोहेशन डिपेंड्स ऑन वेलबींग, लेवल 2 का लेवल 1 के ऊपर कर रहे हैं। तो वेलबींग, ये वेलबींग है, कोहेशन 3 ये 3 है, रैंडम इज इक्वल टू 1, LME यूज करूंगा अब मैं, क्योंकि अब मैं क्रॉस लेवल काम कर रहा हूं। LME रैंडम इज इक्वल टू 1। अभी मैं कोई भी वो नहीं ले रहा वेरिएबल जो रैंडम के अंदर। स्लोप मेरा फिक्स है, क्या बोलेंगे इसे, इससे निकलेगा फिक्स इंटरसेप्ट फिक्स स्लोप, ये तो नॉर्मल रिग्रेशन है। और रैंडम करने से हमने कहा कि हमारे इंटरसेप्ट रैंडम को कर दो। ग्रुप GRP है इसके अंदर, करेक्ट, और डाटा ZZ है, बिल्कुल ठीक है सारा। समरी देखें, इंटरसेप्ट सिग्निफिकेंट है 2.77। एनी गेसेस क्या होता है, ये कहां से आएगी 2.77? अगर आप वेलबींग का मीन चेक करेंगे, मीन ऑफ वेलबींग वो इतना ही आना चाहिए, 2.77, ठीक है जी। एग्जैक्ट नहीं है पर लगभग वही आता है रफली। ओके, सो हम यहां समझ गए कि ये हमारा मीन है। जब कोहेशन नहीं होगा उस वक्त वेलबींग अपने इंस्टीट्यूट के उस पे होगा, बेस पे, मीन पे होगा। कोहेशन का एक इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल सही है। 2.77 जीरो नहीं है, 2.77 ओके है, ठीक है। क्या 2.77 जो ये है सिग्निफिकेंट है? यहां चेक करें कितना R² इसका आएगा इसको लेने से। उसके लिए हमारे पास एक तरीका था, वेर कोर में अगर मैं M2 को लिखता हूं तो रफली 3/81 रफली ये आ जाएगा। ये 0.0319 डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल, बहुत रफ टर्म्स में 3/81 3.7% रफली 3-4% जो है वो एडिशनल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आप रैंडम इंटरसेप्ट भी ले रहे हैं, ठीक है जी। यहां तक ठीक है हमारा। कैसे इंटरप्रिटेशन होगा इसका? जब हमारा कोहेशन बढ़ेगा, कोहेशन 3 बढ़ेगा, इसका मतलब कोहेशन का स्कोर अपने ग्रैंड मीन से ऊपर जाएगा, उस वक्त हमारा वेलबींग भी ऊपर चला जाएगा। जितना टीम में कोहेशन होगा उतना वेलबींग उनका बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव है इसमें। ग्रेट। फाइनली हम चलते हैं, दोनों पे काम करते हैं, लीडर और कोहेशन। तो कोहेशन 3 लीडर 3 दोनों को लिया। अभी भी मैंने कोई रैंडम नहीं लिया है स्लोप को। रैंडम स्लोप में क्यों नहीं ले रहा, ये भी एक है। यहां पे मैं वेरिएबल का नाम क्यों नहीं लिख रहा, लिख ही नहीं सकता, क्योंकि वो रैंडम तब लेंगे अगर कोई लेवल 1 पे होते। देखिए यहां तो क्या ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं क्या? ये तो 99 का डाटा है ना। ये तब लेता मैं रैंडम इफेक्ट अगर वो नीचे होता, 211 में रैंडम इफेक्ट लूंगा, क्योंकि ये जो मीडिएटर है ये लेवल 1 पे है और 99 ग्रुप्स हैं। यहां तो है ही नहीं ना, डाटा ही 99 का है, इसीलिए मैं रैंडम स्लोप लूंगा ही नहीं, 2 में यूज नहीं होगा। तो M3 को रन करें, समरी चेक करें, कोहेशन हमारा ठीक है, पर नहीं, कोहेशन खत्म हो गया। जैसे ही लीडर आया कोहेशन का इफेक्ट अब खत्म हो गया। समझ पा रहे हैं क्या हुआ? ये इफेक्ट सिग्निफिकेंट था, लीडर का वेलबींग पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट है लीडर का, लेकिन कोहेशन का वेलबींग पे 0 हो गया। मीडिएशन तो 0 ही हो गया, क्योंकि मीडिएशन दिस इंटू दिस होता है। पर चलिए हम देखते हैं क्या ये मेरा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। लीडर को डालने से हमारा इंप्रूवमेंट होता है मॉडल में। तो M2 M3 को चेक करें। ये कह रहा है सॉरी आपका REML वैसे तो हो रहा है, पर REML ये बोल रहा है कि कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होता। कोई बात नहीं, मुझे दोबारा नहीं लिखना, मैं एक छोटा सा यूज करूंगा। यहां पे है अपडेट, M2 था ना, इसमें कोई चेंज कर रहे हैं क्या? सिर्फ वो चेंज लिख दो। मैंने लिखा अपडेट M2, जिसमें सिर्फ मेथड ML है बस, बाकी सारा का सारा यूं का यूं पढ़ा जाए, और इसका नाम M21 लिख दो। इसी तरह 3.1 बना दो
और अब इसने कहा हाँ एमएल मेथड मैंने यूज किया, कंपैरिजन के लिए एमएल मेथड और वैसे रन करने के लिए REML मेथड। इसने कहा हाँ सिग्निफिकेंट इंप्रूव हो रहा है और आपकी AAC BAC एक्चुअली कम हो रही है। लोअर द वैल्यू बेटर इट इज, 1 वर्सेस 2 का सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, आपका लीडर डालने से इंप्रूव हो रहा है। फाइनली अब हम काम करेंगे मीडिएशन पे। मीडिएशन अगर मुझे रन करना है मल्टी लेवल का, वो इन पैकेजेस में नहीं है, जो मैंने 3 लिखे मल्टी लेवल NLME इनमें नहीं है। उसके लिए एक अलग मुझे पैकेज कॉल करना है, उसका नाम है R मीडिएशन। R मीडिएशन बोलता है मुझे 4 वैल्यू दे दो, मुझे आप वैल्यू दे दो, एक तो ये वाली वैल्यू दे दो यहां पे जो बीटा है, एक मुझे इसका बीटा दे दो, मैं दोनों को प्रोडक्ट कर लूंगा और दोनों के इसका भी स्टैंडर्ड एरर इसका भी स्टैंडर्ड एरर। अब देखो ये जो था लीडर टू कोहेशन, ये तो हमारा M1 के अंदर था ना, ये M1 लीडर टू कोहेशन, ठीक है। और जो हमने ये वाला रन किया था ये इन द प्रेजेंस ऑफ लीडर देखेंगे, ये हमारा शायद मॉडल 3 था, ये मॉडल 3 था यहां पे। तो मैं एक काम करता हूं, मॉडल 1 को दोबारा लिख लेता हूं यहां पे, यानी ये तो है मेरी 0.4। अच्छा ये अब अगर आपको परेशान करे ना, आप नहीं पढ़ पा रहे ये क्यों आ जाता है, तो आप लिखें ऑप्शन स्काई पेन। साइंटिफिक वैल्यूज को आप बोल रहे 999, मतलब कितने भी डेसिमल प्लेस हो उतने लिखो, मुझे ये ई चाहिए ही नहीं, ई नहीं हटाना है, तो आप ऑप्शंस में रन करें। अब थोड़े से डेसिमल प्लेस बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि 16 डेसिमल प्लेस 20, हमारा ये है 0.438 ये वैल्यू, और स्टैंडर्ड एरर है इसका 0.055, ठीक है। इसी तरह से M3 को चेक करें, जो कोहेशन का है वो है -0.104 और इसका स्टैंडर्ड एरर है 0.1। ये 4 वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैंने एक छोटा सा यहां लिखा है, इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये ज्यादा ठीक लगता है कि आप ऐसा कर दें कि A की वैल्यू 438 कहां से आई, ये 438 A लिख दिया, SA मैंने लिख दिया यहां पे 0.55, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। इसी तरह से B की वैल्यू कोहेशन से, दोबारा देखिए पहला तो क्लियर है लीडर से कोहेशन, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वैल्यू ही एक है। अगले में कोहेशन से वेलबींग की वैल्यू उठानी है, लीडर से वेलबींग की नहीं उठानी। तो चेक करें, कोहेशन से वेलबींग की ये वैल्यू है -0.104, ठीक है, और SB की वैल्यू हमने ली है 0.11। ये 4 वैल्यू आप दे दीजिए AB, और यहां पे मैं लिख रहा हूं म्यू इज इक्वल टू ये वाले वैल्यू, म्यू x की ये वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर इसका ये वाला इतना, टाइम MC मोंटे कार्लो, इतनी लिमिट्स पे काम करे, 20,000 इसमें रिपीट कर दे। रिजल्ट आया है लिमिट्स के बीच में 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर लिमिट्स के बीच में 0 है तो जो रेग्रेशन आपका जो इफेक्ट है इनडायरेक्ट इफेक्ट, दैट इज एज गुड एज 0 है। कितना, वो इतना है। कैसे आता है ये, अब सिंपल A इंटू बी कर लें, ये A इंटू बी होता क्या है, इनडायरेक्ट इफेक्ट। देखिए कुछ यहां पे गया कुछ यहां, दोनों का प्रोडक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। ये था 438, दूसरे का माइनस था, तो ये यहां पे -0.044 ये एस्टिमेट यही आ रहा है आपका रफली, ठीक है। क्योंकि मैंने एक्चुअली डेसिमल प्लेस कम कर दी ना, 3 ही लिए, अदरवाइज ये एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ये 0 क्यों आ रहा है, 0 इसलिए आ रहा है, ये तो ऊपर ही बता दिया था। ये 0.104 जो है आप चेक करें तो इनसिग्निफिकेंट है, कंसीडर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एज गुड एज 0। अगर ये 0 है तो इनडायरेक्ट इफेक्ट भी 0 होगा, तो मीडिएशन यहां पे नहीं है हमारा। पर आई होप ये आप प्रोसेस समझ गए हम करेंगे क्या और कैसे कैसे इस पे काम करते हैं। तो हमने पहले अपने वो 2 चेक किए, इसके RWG ईटा स्क्वायर ICC, एग्रीगेट किया, सेंटरिंग किया, लेवल 2 पे काम किया, 2 पे काम किया, रेलिवेंट डाटा उठा के हमने मीडिएशन पे काम किया। दिस कंक्लूड्स आवर फर्स्ट मल्टी लेवल मीडिएशन मॉडल 221। काफी हैवी डोज है, दोबारा शायद आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा, आराम से करें अपनी स्पीड से। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।